राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली के लोगों को नया मेयर मिलना था, लेकिन एमसीडी में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। सदन में बीजेपी और आप पार्षदों के बीच हाथापाई के साथ ही जमकर लात घूंसे भी चले। इन सब के बीच एमसीडी सदन की बैठक अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के मेयर का चुनाव शुक्रवार को जबरदस्त हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया। दिल्ली की जनता यह सब कुछ देखकर दंग रह गई। नतीजा, दिल्ली को नया मेयर नहीं मिल सका। एमसीडी सदन की कार्रवाई और वहां मचे बवाल के चलते अब सदन की बैठक कब बुलाई जाएगी, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। मेयर चुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने कहा कि मैंने पूरी स्थिति से राजनिवास को अवगत करा दिया है। अब अगली तारीख एलजी ही तय करेंगे। गरिमा को तार तार किया है, ये इतिहास का ये काला दिन के बाद देखा जाएगा। जिस तरह से उन्होंने जो मर्यादित ढंग से जो हाउस चल रहा था, मैं कहा था कि जो पहले पीठासीन अधिकारी ने अपनी शपथ लेने के बाद जब उनको 10 पार्षदों की पहले जो नॉमिनेटेड पार्षद है उनके लिए बुलाया था, उस पर आम आदमी पार्टी का विरोध था। तो उसमें मेरे को उस विरोध में कुछ समझ नहीं आया। 10 पार्षद हैं, वो भी नॉमिनेटेड हैं, एलजी के द्वारा संविधान के धारा के अंदर आए हैं। तो उस तरह का उनका जो विरोध था ये बिल्कुल मैं था अन्यायपूर्ण था। और जिस तरह से उन्होंने सदन की गरिमा को जिस तरह से मर्यादित करने की जगह उन्होंने जिस तरह से एक शर्मनाक हरकत की है, उसके लिए दिल्ली की जनता देख रही है उनको क्या उन्होंने किया है। और मेरे को नहीं लगता कि इन लोगों का इतना आचरण है जो चुन के आए हैं। ये पब्लिक फिगर है, पब्लिक का सम्मान इनको करना चाहिए। शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एमसीडी सदन की बैठक सुबह 11 बजे सिविक सेंटर में बुलाई गई। इसमें पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने शपथ ग्रहण कर आगे की कार्रवाई शुरू की, लेकिन उपराज्यपाल द्वारा 10 मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद भड़क उठे, हंगामा करने लगे। उसके बाद बीजेपी के भी पार्षद हंगामा करने लगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्षद मुकेश गोयल ने आपत्ति जताई कि सबसे पहले निर्वाचित पार्षदों की शपथ करवानी चाहिए, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ करवाने की घोषणा कर दी। उसके बाद हंगामा ऐसा शुरू हुआ कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे पर गाली गलौच और एक दूसरी के पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। कुर्सियों से तोड़फोड़ की गई, दर्जनों माइक टूट गए और टेबल पर चढ़कर दोनों तरफ के लोग हंगामा करते भी नजर आए। क्या कुछ कहना था शपथ लेने वाले निगम पार्षदों का, देखिए रिपोर्ट। आज पहली बार में आए थे हम लोग, सेंटर में आए थे और हमारी आज पार्षद की शपथ थी और मेयर का भी शपथ थी। उन्होंने विपक्ष वालों ने इतना हंगामा मचाया कि उन्होंने कि अपने बीजेपी की अधिकारी हैं कुछ उन लोगों को भी मारा पीटी करी है, बहुत गलत हुआ है, महिलाओं को भी मारा है। तो क्या कुछ कहेंगे, आम आदमी पार्टी डर गई है कि भारतीय जनता पार्टी मेयर बनाने वाली है? हाँ, केजरीवाल सरकार डर गई है और उन्होंने ऐसी गंदी हरकत करी है जो महिलाओं को मारा पीटी करी है, ये गलत है सदन में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगा जा रहा है कि कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षद नशे में भी थे जिन्होंने इस तरीके की। हाँ, नशे में थे एक दो पार्टी जिन्होंने भी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी है, उनके कुर्ते वगैरह साइड से फाड़ दिए गए और एक बीजेपी की तरफ के नेता है उनको धक्का मार के नीचे गिरा दिया। हाँ विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज शपथ ग्रहण समारोह था और हंगामे की भेंट चढ़ गई सदन की बैठक। लोकतंत्र के लिए आज का दिन भी काला दिन है। अगर आज लोकतंत्र के इस मंदिर में शपथ लेने की प्रक्रिया में भी बाधा डाला आम आदमी पार्टी ने, तो ये उनके आर्थिक छोड़ने का सबूत है। दोबारा से उन्होंने आज स्थापित कर दिया कि वो लोग आर्थिक हैं और यूँ कहूँ तो उन्हें अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं। मेयर के चुनाव में भी शैली ओबराय को उनके पार्षद जिता कर लाएंगे, उन्हें संदेह है और इसलिए इस मेयर के चुनाव से भी बचने का और भागने का यह आम आदमी पार्टी का। आज राजनीति का स्तर इन लोगों ने और गिरा। बड़ी शर्म आ रही है कि ऐसे लोग दिल्ली को चला रहे हैं और ऐसे लोग निगम के अंदर चुन के आए हैं। हमें जनता ने अपने काम के लिए चुना है।
हमें जनता ने अपने डेवलपमेंट के लिए चुना है। यहाँ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के पार्षद, मैं तो कहूँगा गुंडे पार्षद, सारी मर्यादाओं को, सारे कानून को, सारी नीति को ताक पर रखकर गुंडागर्दी कर रहे थे। बहनों के साथ बदतमीजी की है, कपड़े फटे हैं, चोट लगी है, सारी मर्यादाएं तोड़ी गई, सारी राजनीति के स्तर को गिराया गया। बड़ा दुख का विषय है। क्या कहेंगे, कार्यकाल में पहली बार हुआ है कि पीठाधीश के जो कुर्सी है उस तक चढ़ गए हैं? पीठाधीश की कुर्सी पर चढ़ना, बेंच पर चढ़ना, मार तोड़, और दुख की बात तो ये है कि उनके सीनियर लीडर्स बैठे हुए थे उनके समक्ष और वो लोग प्रवोक कर रहे थे। उनके नेता, उनके सांसद और उनके चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर बैठकर उन लोगों को प्रवोक कर रहे थे, आप आगे जाओ, ऊपर चढ़ो, इस तरह की चीज़ें कर रही थी। इस तरह के वीडियो भी आए हैं सामने। उनकी नेता आतिशी प्रवोक कर करके लोगों को लेके जा रही थी। बड़ा दुख का विषय देखा जा है। रहा था कि कुछ हाथापाई हुई है, कुछ ब्लेड नुमा भी चला, ब्लड भी निकला है अंदर कुछ। देखिए, अभी सारी बातें सामने आई नहीं। धक्का मुक्की हुई है, चोट लगी है, कुर्सी उठा के मारने की कोशिश की गई है, माइक तोड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा अशोभनीय हुआ है और सदन की मर्यादा को निश्चित क्या गिराया लगता है अरविंद केजरीवाल स्वच्छता की जगह यहाँ पर ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं? गया। मैं तो ये कहूँगा, इस तरह के लोग जो चुन के आए इस पार्टी के, उनको टिकट देने वाली पार्टी को यमुना के दूषित पानी में डूब मरना चाहिए। देखिए, पहले मैं सभी न्यूज़ चैनल वालों को बता देना चाहता हूँ कि सही मायने में दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है और आज नगर निगम में बहुमत होने के बावजूद वो इतने डरे हुए हैं और अपनी जो ओछी हरकत है उससे कभी बाज नहीं आती। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे संसद में इनके सांसद हों, चाहे निगम में इनके निगम पार्षद हों, इन्हें ना तो किसी पद की गरिमा है, ना किसी चेयर की गरिमा है, ना किसी इंसान की कोई वैल्यू करते हैं। हमारे काफ़ी पार्षदों को खींचाखानी में चोट आई, काफ़ी पार्षदों के घायल हो गए, इन्हें खूब समझाया, मैं खुद भी गया, भाई मान जाओ, कुछ नहीं, आपको शपथ ही तो लेनी है, सब मिल के लो, मेयर बनेगा जिसका बनेगा अच्छी बात है, पर नगर निगम में काम होने के लिए और जनता के काम कराने के लिए निगम पार्षद आते हैं, एक झगड़ा करने वालों को भेज। क्या लगता है, क्या डर था जो आज भंग कर दिया गया पूरे इसको? देखिए, सबसे बड़ा डर उनको ये है कि वो डर रहे हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों के चुनाव के अंदर कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे ना आ जाए। अरे भैया, हम भी चुनाव में हैं, तुम भी चुनाव में हो, लड़ो ना। जैसे नगर निगम के चुनाव लड़के आए हो, यहाँ भी तो चुनाव ही लड़ रहे हो, तो चुनाव के तरीके से लड़ो। हाथापाई से कोई चुनाव नहीं जीता और हाथापाई से कोई समाधान भी नहीं निकलता। जैसे आज हाथापाई में उनके दुर्गेश पाठक जी हों, चाहतिशी हों, वो जबरदस्ती अपने पार्षदों को मंच पे भेज रही थी, स्टेज पे भेज रही थी, पीठासीन की चेयर पे भेज रही थी, और जैसे उन्होंने चेयर तोड़ दी, टेबलें तोड़ दी, ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कोई विकास कार्य करने नहीं आई, सिर्फ दिल्ली को बदनाम करने आई है और सिर्फ झूठे प्रचार करने आई है। मगर आज इन लोगों ने जो हरकत की है ये बहुत शर्मनाक है। इसके बाद में जितना भी कहो वो कम है। आज का पूरा दिन भी खराब किया और जो हमारे पार्षद ने आए थे शपथ लेने, उन लोगों का भी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी की गई, और यहाँ तक कि उन्होंने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी, इसलिए उन्होंने किसी चीज़ का लिहाज भी नहीं किया। आज सिविक सेंटर में जो ये दिन रखा गया था, एलजी सर की परमिशन से कि जितने भी पार्षद हैं, मनोनीत पार्षद हैं, वो अपनी शपथ लें और अपने कार्य को शुरू करें। क्षेत्र की जनता ने जो उन्हें जिताया है, जिस कार्य के लिए उनको जिताकर वो लाए हैं, वो कार्य करना वो शुरू कर सकें। लेकिन जब हम आज सदन में आए और सदन में जिस तरीके से एक गरिमा होनी चाहिए सदन की, जो जिन्हें हम कहते हैं कि ये पब्लिक फिगर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पब्लिक फिगर्स हैं वो कुछ अलग ही प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक अलग ही एग्जाम्पल रख रहे हैं। आपको चुना गया है ताकि आप सफाई व्यवस्था मैनेज किए, चलिए आप विरोध कर रहे हैं, पर विरोध करने की भी अपनी एक तरीका होता है, गरिमा होती है। सदन की गरिमा का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। क्या महिला और क्या पुरुष, उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने इतनी बदतमीजी की है, पोडियम पर चढ़ गए, जिस पर हम विद्या, जिसे हम कहते हैं कि विद्या सरस्वती की देवी होती है, जिस पर आप रख रहे हो कार्ड्स, रख रहे हो पेपर्स, रख रहे हो, आप उस पर चढ़कर बदतमीजी कर रहे हो। आपने यहाँ तक नहीं देखा, जो हाउस की स्पीकर अपॉइंट की गई थी, उनकी महिलाओं और पुरुषों दोनों ने उनसे बदतमीजी कर दी। पोडियम तोड़ना, कुर्सी फेंकना, माइक उखाड़ देना, सदन की गरिमा को वो जिस तरह से तार तार कर सकते थे, हर एक हथकंडा उन्होंने अपनाया। उनका और कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ यही है कि शायद विपक्ष में बैठ कर उनको बदतमीजियों की ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से आप सदन में बदतमीजियां करें और किस तरह से आप सदन का समय खराब करें। क्योंकि जो सबसे कीमती समय था आज, जिसमें सब पार्षदों की शपथ होनी थी, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स चुने जाने थे,
वो पूरा दिन उन्होंने एक रणनीति के तहत खराब किया ताकि कोई भी कार्य अपने अकॉर्डिंग ना चल सके। उनके सारे आरोप झूठे हैं। उन्होंने सदन चलने ही नहीं दिया। सदन की सिर्फ कार्यवाही शुरू हुई थी। हमारी माननीय स्पीकर जी हैं, उन्होंने अपनी शपथ ली थी, उसके बाद कार्यवाही शुरू हुई। उनकी बदतमीजियां वहीं से स्टार्ट हो गई। वो माइक उखाड़ने की कोशिश ही नहीं, उन्हें उखाड़ ही दिया। एक्चुअली वो स्टेज पे चढ़कर भी बदतमीजी कर रहे थे। उन्होंने सदन की कार्यवाही को चलने ही नहीं दिया और अपनी इस खराब हरकत को, गलत हरकत को सही साबित करने के लिए वो गलत ने भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि पहले जो चुने हुए पार्षद हैं उनकी शपथ होगी, फिर उनके द्वारा वोट दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी होने के नाते, लफंगों की पार्टी होने के नाते, हर गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हरकत करने के नाते आज उनके पीठासीन अधिकारी ने गलत तरीके से शपथ करवानी शुरू करी। उसके बाद अभी हमारे पार्षद जब नारेबाजी कर रहे थे तो मार पिटाई आम आदमी पार्टी की महिलाओं के साथ, आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ उन्होंने शुरू कर दी है। अभी बुराड़ी से विधायक संजीव झा और मैं कमिश्नर के पास जा रहे हैं कि हाउस को बंद कराया जाए और हाउस बंद कराने के बाद पहले संवैधानिक रूप से हाउस को चलाया जाए, उसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। बना के भेजे जो इनके सांसद है परवेज साहिब सिंह वर्मा जी तो सामने खड़े हुए थे, सारे सांसद खड़े हुए थे। गुंडागर्दी इन्होंने की है। ये कह रहे मैं दारू भी क्या आया हूँ। अरे मेरा मेडिकल करवा लो, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मेरा मेडिकल करवा लो। मारा इन्होंने मुझे, आपका भाई मेरे साथ किया। खून शीशा मैं लेके आऊंगा तो मैं अपनी कर लगाऊंगा क्या? इन्होंने गुंडागर्दी इनको नहीं पता। देखिए मैं दूसरी बार सदन में रहा हूँ। आम यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खूनी खेल हो रहा है। चुने हुए पार्षद को जान से मारने की कोशिश सदन के अंदर की गई। जब दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से बीजेपी को पराजित कर दिया तो हमारे पार्षदों की जान लेने पर उतर आए हैं, उनके साथ खूनी खोए खेल खेल रहे हैं। ये 2 बार के चुने हुए पार्षद है प्रवीण कुमार, इनका कपड़ा फाड़ दिया, इनका देखिए किस तरीके से इनको लहूलुहान कर दिया। ये कर रही बीजेपी, ये कर रही है। जो लोग जिनको एक भी वोट नहीं मिला, नॉमिनेटेड पार्षद हैं, उनको कैसे वोट देने का पहले वो शपथ दिलाई जा रही है। शपथ जो चुनकर आए लोग हैं उनकी शपथ कराइए। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी से भी जो चुन के आए उनकी शपथ पहले कराइए, चुने हुए पहले कराइए। जो परंपरा रही है उसको पालन कीजिए। सर बीजेपी का कहना है कि जो नए रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने तमाम जो आप सारे रूल्स उठा के देख लीजिए। ये जितने भी नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनको डीएमसी एक्ट के खिलाफ जाकर वोटिंग राइट देना चाहते हैं मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव में, जो नियम के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, डीएमसी एक्ट के विरुद्ध है, वो करना चाहते हैं। बीजेपी वाले जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको वोटिंग राइट नहीं होता है और ये उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं। संजय जी पूरा देश आज दिल्ली एमसीडी की प्रोसीडिंग्स देख रहा है। इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके आप देखिए क्या गुंडागर्दी की है बीजेपी ने। देख लीजिए आप किस तरीके से हमारे 2 बार के चुने हुए पार्षद को लहूलुहान कर दिया गया, जानलेवा हमला किया गया, इनका गर्दन दबाया गया, इनके कपड़े फाड़ दिए गए। संजय जी महिला रहेगी संजय जी आगे आप